जय हिंद प्यारे बच्चों। जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है अच्छा मैथ त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 6.4 बताने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं सवाल की ओर। तो देखिए 1 नंबर सवाल कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इस सवाल को बनाने से पहले क्या करेंगे, प्रमेय 6.6 देखेंगे। ठीक है, हम प्रमेय 6.6 देखेंगे। तो यहाँ पर हम दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये ए बी सी पी क्यू आर, इस त्रिभुज का समरूप क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज के समरूप क्या है, ये त्रिभुज है। तो अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्षेत्र, यहाँ पर मैं 6.6 से, ठीक है, पर मैं 6.6 देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे क्षेत्रफल है त्रिभुज ए बी सी अब बटे क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, यह है। अब यहाँ पर देखिए ए बी बटे पी क्यू, क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर बराबर, अब बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर के स्क्वायर, ए सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे पी आर के स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, सब संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, समरूप है, इसलिए क्या है, समरूप है। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी पर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, हम इन दो त्रिभुजों को क्या करेंगे, हम त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ। ठीक है, हमने यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज बना लिए हैं। अब कह रहा है इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि ई एफ 15.4 सेंटीमीटर हो तो ई एफ ये क्या होगा, 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो तो बी सी ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, बी सी ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये
दिया है। तो हम क्या करेंगे, पर में 6.6 से चलेंगे, पर में 6.6 से, ठीक है, पर में 6.6 से चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो बी सी बटे ई एफ, तो बी सी बटे ई एफ, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, 64 सेंटीमीटर है, लिखेंगे 64। अब बटे क्या क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल कितना है, 121, 121। तो बी सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ई एफ कितना है, 15.4, 15.4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर होगा, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा, 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते हैं 4 × 64, 11 गुना 11 करेंगे तो 121 होगा। अब यहाँ पर देखिए बी सी बटे 15.4, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखिए 8/11 बराबर बी सी बटे 15.4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं, 8 गुना 15.4 बटे 11 बराबर क्या होगा, BC होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको इससे काट देते हैं, 11 इकाई 11, 11 चौके 44, बीच में दशमलव होगा, ठीक है। तो 8 गुने 1 4 अब बराबर BC। अब इनको गुना करेंगे कितना होगा, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 इकाई 8 और 3 11। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बराबर BC। इसलिए BC बराबर होगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्या होगा, आंसर होगा, ये होगा 11.2 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को अब ले चलेंगे अगले सवाल पर। देखिए 2 नंबर सवाल करा, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD है तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफलों क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, किसका किसका, AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है एक समलंब त्रिभुज चतुर्भुज, ठीक है। हम एक यहाँ पर समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ABCD हमने एक यहाँ पर समलंब चतुर्भुज बना लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है AB समांतर DC, AB समांतर DC, ठीक है। इस भुजा का समांतर क्या है, ये भुजा है। तो कह रहा है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। इसका जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, D से B तक मिलाएंगे, A से C तक मिलाएंगे। तो यहाँ पर O बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। O बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है।
तो अब यहां पर देखिए, यदि ए बी बराबर 2CD है तो त्रिभुजों AOB और COD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहां पर दिया है, क्या दिया है, AB बराबर DC। ठीक है, AB बराबर DC। ठीक है, AB बराबर DC। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है AOB और COD। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। चलेंगे AOB और COD के हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD, अब इस त्रिभुज चलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कोण B बराबर कोण D, क्या है, ये कोण बराबर ये कोण AOB एवं COD। तो AOB तो कोण ये, और COD तो कोण ये, इस कोण के बराबर क्या है, ये कोण है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण B बराबर कोण D। ये क्या है, एकांतर कोण है, ये क्या है, एकांतर कोण है। हम लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, ये एकांतर कोण है। अब यहां पर देखिए, कोण AOB कोण COD, ठीक है, ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहां पर देखिए, कोण O क्या है, ये कोण अब बराबर ये कोण। ठीक है, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो कोण A बराबर कोण C, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम लिखेंगे अतः कोण कोण यानी एंगल एंगल से यह क्या है, समरूप है। त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। ठीक है, जब यह समरूप है तो अब हम क्या करेंगे, प्रमेय 6.6 का लागू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 6.6 से। ठीक है, प्रमेय 6.6 से। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD।
बराबर। ठीक है, अब हम इससे चलेंगे, तो इससे चलेंगे तो हम क्या करेंगे, ए बी अब बटे डी सी या सी डी, ए बी बटे सी डी, हम लिखेंगे ए बी बटे सी डी, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज सी ओ डी बराबर। अब यहां पर देखिए, ये भी ए बी बराबर क्या है, 2CD दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी बराबर 2CD। ठीक है, ये क्या है, दिया है, तो ए बी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2CD, तो 2CD बटे CD, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए CD कट गया है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज सी ओ डी बराबर क्या होगा, 2/1 का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी क्षेत्रफल त्रिभुज सी ओ डी बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 1 का 1 होगा। अब देखिए अनुपात कितना आ गया है, त्रिभुज ए ओ बी का 4 और त्रिभुज सी ओ डी का 1। ठीक है, अतः त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 4:1। यही क्या होगा, आंसर होगा। वैसे तो यहीं पर आंसर निकल जाता है कि ये अब बताना, यानी इसका मतलब है ये अनुपात में है। ठीक है, तो हम इतना एक समझने के लिए आगे बढ़ा दिए। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 4:1, यानी 4:1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अगले सवाल पर। नंबर क्या करा, 3 नंबर में है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO है। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बना हुआ है, क्या है, ABC, ABC। ठीक है, ABC। अब क्या है, DBC, तो DBC, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, बना हुआ है। तो कह रहा है AD BC को प्रतिच्छेद करती है, AD BC को क्या करती है, O पर प्रतिच्छेद, यानी यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये एरिया ABC और बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, तो उससे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे
DO। हमें यही सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसको हम सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, D तक मिलाएंगे। यहाँ पर एक लंब खींचते हैं, ठीक है, और एक लंब हम यहाँ पर यहाँ खींचते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं F, इस बिंदु का नाम दे देते हैं E, ठीक है। हम ये दो रचना किए हैं, क्या किए हैं, रचना किए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रचना, ठीक है। रचना क्या किए हैं, रचना हमने किए हैं, ये ई लंब डाले हैं किस पर, तो BC पर। ये ई लंब हम किस पर डाले हैं, ये ई लंब जो है हम BC पर डाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए ई लंब BC एवं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए DF लंब हम किस पर डाले हैं, ये भी BC पर डाले हैं, एवं DF लंब BC। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब चलेंगे त्रिभुज AOE से एवं DOF, ये दोनों त्रिभुज से चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज AOE, ठीक है, एवं त्रिभुज DOF में हम ये दोनों त्रिभुज चलेंगे। AEO और DOF, ये हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कौन ये वाला E बराबर कौन F क्या है, 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन E बराबर कौन F क्या है, 90 डिग्री कोण है, ठीक है। अब इसी में देखिए, कौन AOE, कौन DOF, ये कौन और ये कौन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन AOE बराबर कौन DOF, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज क्या हो गया है, कौन कौन से क्या है, ये समरूप है। ये कौन कौन से क्या है, समरूप है। तो हम लिखेंगे अतः एंगल से, ठीक है। त्रिभुज AOE समरूप त्रिभुज DOF, ये क्या है, समरूप है। ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। तो AE बटे DF बराबर AO बटे DO। AE बटे DF बराबर AO बटे DO। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। हम इसको समीकरण क्या मान लिए हैं, 1 मान लिए हैं। तो अब देखिए क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल ABC, क्षेत्रफल ABC क्या होता है, इसका 1/2 गुने, देखिए एरिया क्या है ABC क्या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है।
हाँ, उसके बाद एरिया क्या होगा, DBC। एरिया देखिए DBC बराबर क्या होगा, 1/2 गुने इसका भी होगा आधार गुने क्या होगा, ऊंचाई। ठीक है, ये क्या हुआ, ऊंचाई। अब देखिए 1/2 क्या है, 1/2 बराबर 1/2 गुने आधार क्या है, आधार यहाँ पर देखिए आधार है BC। ठीक है, आधार क्या है, BC, आधार है BC और उसके बाद ऊंचाई क्या है, AE। तो BC गुने और उसके बाद क्या है, ऊंचाई क्या है, AE। यह है, ये है एरिया ABC इसका है। अब देखिए एरिया DBC तो बराबर 1/2 गुने इसका आधार क्या है, D। देखिए DBC तो इसका आधार है BC। ठीक है, BC और ऊंचाई क्या है, DF। ठीक है, ये तो BC गुने DF ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण। अब समीकरण ये मेरा हो गया है 2, ये हो गया है 3। ठीक है, और 3। ठीक है, 2/3। अब हम इससे चलते हैं तो देखिए एरिया क्या है, ABC बटे एरिया DBC बराबर 1/2 गुने BC गुने AE बटे 1/2 गुने BC गुने DF। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट गया है, BC कट गया है, बराबर में क्या बच गया, AE बटे DF, AE बटे DF। अब देखिए AE और DF इसका मान रखेंगे, लिखेंगे AE बटे DF का मान रखने पर। ठीक है, तो AE बटे DF का मान हम रखेंगे। एरिया ABC बटे एरिया DBC। ठीक है, ये है तो AE यहाँ पर AE है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर AO रखेंगे। ठीक है, AE तो AE का स्थान पर क्या करेंगे, AO रखेंगे। ठीक है, AO। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर क्या है और DF है। तो देखिए ये DF यहाँ पर AE था, उसके बाद हमने मान रखे हैं तो AO। अब यहाँ पर देखिए DF है, इसका मान रखेंगे DO, तो DO। तो देखिए ये क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, ये यही हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो हमने इसको क्या किया है, प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, तो हम अब चलेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए 4 नंबर सवाल कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे।
तो कह रहा है दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अब क्या कर रहा है बराबर, ठीक है, तो बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर ये बराबर है, अगर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, और हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, अब देखिए ये त्रिभुज क्या है बराबर है, सर्वांग सम सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज सर्वांग सम है। ये त्रिभुज क्या सर्वांग सम है, तो हम क्या करेंगे सर्वांग सम से तो पहले हम इसको हम समरूप करेंगे, ये समरूप होगा उसके बाद जो है सर्वांग सम होगा, अगर समरूप होता है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो ये सर्वांग सम तब होगा जब ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखिए ए बी बराबर क्या होगा पी क्यू होगा, ए बी बराबर पी क्यू होगा, तो ए बी बराबर क्या होगा पी क्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी सी बराबर क्या होगा क्यू आर होगा, बी सी बराबर क्यू आर, एवं ए सी बराबर क्या है पी आर है, ए सी बराबर क्या है पी आर है, ठीक है। ये जो त्रिभुज है इन त्रिभुज के संगत भुजा क्या है बराबर है, इन त्रिभुज के संगत भुजा क्या है बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो यह त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा, तो हम लिखेंगे जब ये भुजा से बराबर है तो यह क्या होगा समरूप होगा, तो हम लिखेंगे आता भुजा भुजा से क्या है ये समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, ये त्रिभुज क्या है भुजा भुजा से समरूप है। चलिए हम उसको जो है परमेय 6.6 से चलते हैं, ठीक है, तो परमेय 6.6 से, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा ए बी सी त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल होगा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। तो देखिए ए बी सी के बराबर क्या है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के बराबर क्या है त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम पी क्यू आर का स्थान पर हम त्रिभुज ए बी सी रख सकते हैं, या पी क्यू आर का स्थान पर ए बी सी रख सकते हैं, या ए बी सी का स्थान पर पी क्यू आर रख सकते हैं। चलिए पी क्यू आर का स्थान पर रख देते हैं, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे
क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू नहीं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, बराबर ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कट गया है, कट गया है तो कितना आ गया है, एक आ गया है। तो ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या होता है, एक होता है, तो ए बी बटे पी क्यू, अब कोना कोनी गुना करेंगे तो ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। अब देखिए ए बी बराबर पी क्यू आ गया है, यहाँ भी हमने क्या किया, समरूप होने के लिए ए बी बराबर पी क्यू के हैं, तो यहाँ भी क्या आ गया है, ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार ए बी बराबर पी क्यू हुआ है, ठीक है। तो बी सी बराबर होगा क्यू आर, ए सी बराबर होगा पी आर, ठीक है। क्या है ये समरूप है, तो ये क्या होगा, सर्वांग सम भी होगा, समरूप होने के लिए यहाँ भी भुजा बराबर, तो यहाँ भी देखिए बराबर हो गया, तो ये क्या होगा, क्षेत्रफल, ठीक है, या क्या कह रहा है कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये हमें क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, ये हमें प्रूव्ड हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।